हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। इंडियन ऑयल की तरफ से एक अपडेट आ चुकी है जिसके अंदर आपको जॉब मिलने वाली है। तो वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, आप इसे देखें समझें, और अगर आपका इसमें बनता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो इंडियन ऑयल की तरफ से रहने वाली है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको जॉब ये मिलने वाली है। और जॉब का नाम है JEA, मतलब कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट नंबर 4। टोटल वैकेंसी निकली है 65 65, और मोड ये सिर्फ ऑनलाइन ही रहने वाला है। और इसके अंदर किसी भी स्टेट का कोई भी बंदा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दिखा दूं, सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ रिटन टेस्ट, स्किल, प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट। मतलब 3 तरीके का टेस्ट, एक तरीके का 3 भाग में ये टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है, रिटन टेस्ट भी होने वाला है, स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। सैलरी बहुत शानदार रहने वाली, 25,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आ सकती है। और अगर इसमें हम एज की बात कर लें तो 18 से 26 साल तक की इसके अंदर एज का डिफरेंस है। तो अगर आप 18 और 26 के बीच में पढ़ते हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बहुत शानदार। कैंडिडेट शुड है पास डिप्लोमा इन इंजीनियर रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आपके पास डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग रेलिवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। अब हम आगे देख लेते हैं इसके अंदर क्या करना है। कैंडिडेट मस्ट रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन अभी दिखवा दूंगा मैं। ऑनलाइन वैकेंसी होनी चाहिए आपके पास। ये सारी बातें मैं आपको लगभग कहीं ना कहीं बता चुका हूँ। इफ़ देर इज़ ऑनलाइन वैकेंसी देन विल द फॉर्म अटैच योर डॉक्यूमेंट। अगर आप ऑनलाइन भेज रहे हैं तो सब कुछ अपने हिसाब से जो वहाँ सिस्टम में मांगा जाएगा तो उसमें भेजेंगे, ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। डोंट फॉरगेट टू अपलोड करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको पता है वहाँ पे सब कुछ ध्यान से ही भरना है, एक बार गया तो गया। और अगर इफ़ ऑनलाइन सो पी फे और फीस भी आपको पता है ऑनलाइन ही भरी आनी है, तो क्रेडिट डेबिट और बैंकिंग कार्ड से अपना भेज सकते हैं फीस। नाउ कीप योर आई ऑन द वेबसाइट फॉर अपडेटिंग एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम डेट। मतलब आपको उनकी वेबसाइट चेक करते रहना है कि भैया कब उनकी डेट आ रही है और एडमिट कार्ड कब आ रहा है। अब आपके सामने डेट आ रही है, 1 मई को ये चालू हुआ है और 30 मई को ख़त्म हो जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन लोगों ने बता दी 11 जून को, और उसी के हिसाब से वो ये भी बता देंगे कि आपका सेंटर क्या रहने वाला है। अब मैं आपको थोड़ी सी इनकी नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन है आपके सामने जो खोला हुआ है, और इसके अंदर IOCL फीचरिंग आफ्टर ईयर्स अमंग बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बेस्ट एम्प्लॉयर। ठीक है, वो सारी बात हो गई। 25 से 1 लाख तक की तनख्वाह है। फॉरेस्ट रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल यूनाइटेड हल्दा वेस्ट बंगाल एंड वडोदरा गुजरात, ये 2 जगह हैं जहाँ पे आपके लिए ओपनिंग निकली हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, अदर क्राइटेरिया पैरामीटर शेल बी एज सेंटर्स। तो जिस पोस्ट की बात हम कर रहे हैं वो गुजरात और हल्दिया के लिए है। 47 और 7 इसके हिसाब से निकल रही हैं। UR EW SC ST NE ये इस तरीके से निकली हुई है। तो आप देख लेना आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, उसी कैटेगरी के हिसाब से आपने ये काम करना है। पोजीशन आर ऑपरेटेड विद वर्क अरेंजमेंट इन 1, 2 और 3 शिफ्ट। इनकम्बेंट्स में भी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज इन एनी ऑफ द वर्क अरेंजमेंट। जिस तरीके से वो आपको ड्यूटी देंगे आपको इस तरह ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज इन रेलेवेंट कैटेगरी, एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब आपको भी 65 दिखाई जा रही हैं, हो सकता है 65 की 70 हो जाए, हो सकता है 65 की 60 हो जाए। तो इसमें कोई किसी के लिए दखलंदाजी नहीं कर सकता, ये मैनेजमेंट का अपना डिसीजन रहने वाला है। अच्छा, अगली बात ये कह रहा है बीइंग हजार्डस इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बेंच मार्क डिसेबिलिटीज इन अबव पोस्ट में पुट देम एट रिस्क हैंस नॉट इंक्लूडेड। तो भैया क्योंकि ये थोड़ा हजार्डस मतलब खतरनाक इंडस्ट्री है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोकेमिकल का काम रहने वाला है, तो जो थोड़े से मतलब डिसेबल्ड बंदे हैं उनको सोच समझ के ही ये काम करना है, इसलिए वो इसमें इंक्लूड ही नहीं करे गए। वुमेन कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर द अबव पोस्ट एज दे आर नॉट कंसिडर्ड फॉर वैकेंसी इन प्रोडक्शन PU एंड ऑपरेशन। मतलब बॉयलर और इलेक्ट्रिकल के अंदर वुमेन नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ पे उनका काम ही नहीं है। तो उस तरीके से ये यहाँ पे ख़त्म होगी बात। अब अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 3 का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या पढ़ लेना अपने हिसाब से कि आप कौन सी कैटेगरी में डल रहे हो। मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे, आप वहाँ से पढ़ के अपने हिसाब से आगे चल सकते हैं। और रही बात आगे, इसके अंदर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब आप डिप्लोमा जो है आपका वो आपको दिखाना पड़ेगा। डिप्लोमा BSc ITI इन ब्रांच सब्जेक्ट स्पेसिफिक
अगेंस्ट रेस्पेक्टिव पोस्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन। जिस चीज़ में उन लोगों ने डिप्लोमा मांगा है उसी में अगर आपका डिप्लोमा है तो भी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सारी आपको जो भी चीज़ नीचे लिखी है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। खुद एक बार इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना या अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इसे समझ लेना, ये आप तभी कर पाओगे। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग, पे स्लिप, इंक्रीमेंट लेटर, डेजिग्नेशन, नेचर, एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस इन द सर्विस, क्लेम्ड पीरियड एज एक्सपीरियंस, document submitted in support of the experience may clearly establish the period of experience as well as the nature of experience being claimed। अगर आप मान लो कोई उनको एक्सपीरियंस लेटर दे रहे हो उनको, तो आप उसमें क्लियरली मेंशन करो कि आपने कहाँ पे कितना एक्सपीरियंस लिया हुआ है, किस तरीके का एक्सपीरियंस था और कैसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे थे। तो मोटा मोटा यही इसके अंदर निकलेगा। तो ये हो गई इनकी बात। और इसके अंदर थोड़ा सा वो आएगा, जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 5 साल तक की छूट है इसके अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मिनिमम आपको मैंने दिखा दी है कि एक चीज़ और है, SC/ST के एग्ज़ामिनेशन फ़ीस एग्जाम्प्ट कर दी गई है, वो इसके अंदर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं डली हुई है। और जब आप आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी डाल के, क्या नाम है, आप अपना कंसेशन जो डालेंगे उसके बाद आपको दिखा देगा कि आपकी कितनी फ़ीस बन रही है। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताई दी 18 से 26 तक का है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। जो भी SC/ST के पढ़ते हैं या जो यंगर, रिलैक्सेशन ऑफ एन एज इनटू अप टू 5 years फॉर SC/ST एंड 3 year फॉर OBC NCL कैंडिडेट। ठीक है, ये हो गई। और ऐसे ही एक्स सर्विस मैन के लिए भी इन लोगों ने यहीं पे निकाला है, ये भी आप देख सकते हैं। तो रिजल्टेंट आफ्टर डिसकंटिन्यू शुड नॉट बी एक्सीड 30 year फॉर जनरल एक्स सर्विस मैन के लिए, 35 SC/ST, 33 OBC ONL। और ऐसे ही JU इसके अंदर जनरल एक्स सर्विस मैन के लिए 31, 36 और 34। तो ये आपके सामने है, आपने डेट के अंदर भर के डाल देना है। ये आपका टेस्ट रहेगा जनरल नॉलेज का, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज का, जिस सब्जेक्ट के लिए आपका काम है, न्यूमेरिकल अवेलेबिलिटी, और जनरल नॉलेज सिर्फ 10 नंबर की है। तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो भी असेसमेंट होगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। और मैंने आपको पे आपको बताई दी है कि कितनी रहने वाली है। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब आप इसे पढ़ लेना, समझ लेना। ये इंडियन ऑयल की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डाल दूँगा। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं उसे यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करके आगे आप ऐसे जाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखा देगा टोटल सीट्स इतनी है, इसके अंदर इतनी सीट है हल्दी रिफाइनरी में। और अगर आप इसमें जाते हो तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा टोटल सीट कितनी है, अनरिजर्व्ड कितनी है। और इस तरीके से ही जूनियर में जाओगे तो यहाँ भी आपको दिखा देगा कि टोटल कितनी सीट है हल्दी और गुजरात रिफाइनरी में। तो ठीक है दोस्तों, आप अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन। जुड़े रहो हमारे साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।